नमस्कार। आज अष्टावक्र गीता में हम जानेंगे बंधन और मुक्ति के बारे में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आनंद सूत्र चैनल पर। तो ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को मुक्त मानता है वो सच में मुक्त हो जाता है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वही बंधा रहता है। संसार में एक बात कही जाती है, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, और ये बात पूरी तरह सत्य है। वास्तव में आत्मा कभी भी बंधती ही नहीं, वो तो हमेशा से मुक्त है। लेकिन अज्ञान की वजह से हम ये मान लेते हैं कि मैं फंसी हुई हूं, मैं बहुत मजबूर हूं, या मेरे लिए तो आजादी संभव ही नहीं है। और यही सोच धीरे धीरे बंधन बन जाती है। जैसे हाथ में कोई रस्सी ढीली बंधी हो, लेकिन डर की वजह से व्यक्ति हिलने की कोशिश ही ना करे, वैसे ही हमारा बंधन बाहर नहीं बल्कि हमारी सोच में होता है। जब तक हम स्वयं को सीमित मानते रहते हैं तब तक बंधन बना रहता है। लेकिन जिस दिन ये साफ दिखाई देने लगता है कि मैं पहले से ही मुक्त हूं, मुझ पर कोई बंधन था ही नहीं, बस उसी दिन से सोच बदल जाती है, और सोच बदलते ही अनुभव भी बदल जाता है। ऋषि अष्टावक्र का संदेश यही है कि मुक्ति न कहीं जाने से मिलती है, ना कुछ पाने से मिलती है, बल्कि केवल इसी सच्ची समझ से मिलती है कि तुम सदा से मुक्त हो। इसी समझ में शांति है और इसी में स्वतंत्रता है। क्योंकि आत्मा जो है वो बस देखने वाली है, वो सब जगह मौजूद है, पूरी है और एक ही है। आत्मा हमेशा से मुक्त है, वो शुद्ध चेतना है। वो कुछ करती नहीं, किसी से चिपकती नहीं, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, और वो शांत रहती है। असल में आत्मा पर कोई भी बंधन नहीं है। लेकिन अज्ञान की वजह से ऐसा लगता है जैसे वही आत्मा इस दुनिया में फंसी हुई है, इच्छाओं में उलझी हुई है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गई है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश कभी गंदा नहीं होता, वैसे ही दुनिया की सारी हलचल आत्मा में दिखाई देती है, पर आत्मा खुद उनसे अलग और शांत रहती है। और जब ये बात समझ में आ जाती है कि मैं वही शांत, मुक्त और देखने वाली चेतना हूं, तब दुनिया का बंधन अपने आप हल्का पड़ जाता है। यहां पर अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा पर ध्यान करो, बहुत सरल तरीके से। आत्मा स्थिर है, हिलती नहीं, और शुद्ध जागरूकता है। वो एक ही है, दो नहीं। इसके लिए ये पहचान छोड़ दो कि ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है। ये भी छोड़ दो कि मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं या मैं परेशान हूं, क्योंकि ये सब सिचुएशन की तरह बदलता रहता। ये भी छोड़ दो कि मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं या मैं परेशान हूं, क्योंकि जैसे ही हालात बदलते हैं ये भी बदलता रहता है। लेकिन शरीर को बुखार आ जाए तो हम कहते हैं मैं बीमार हूं, लेकिन असल में बीमारी आपके शरीर में है, देखने वाला तो अलग है। या जैसे मन में गुस्सा आए तो हम कह देते हैं कि मैं गुस्से में हूं, जबकि गुस्सा मन में आया और चला गया। जो उसे देख रहा था वो वहीं पर रहा। इसी तरह ये भ्रम भी छोड़ दीजिए कि मैं ये छोटा सा व्यक्ति हूं या मैं ही सब कुछ क्यों कर रही हूं, क्योंकि जब तुम बस शांत होकर देखने वाले बन जाते हो तब धीरे धीरे साफ होने लगता है कि तुम वही स्थिर और शुद्ध चेतना हो जो हर अनुभव को देख रही है। इसी समझ के साथ किया गया ध्यान मन को हल्का करता है और भीतर शांति लाता है। आगे महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि हे मेरे बालक, तुम बहुत समय से मैं शरीर हूं इसी सोच में फंसे हुए हो, और यही सोच बंधन बन गई है। अब इसे काट दो इस ज्ञान से कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं। जैसे अंधेरा चाहे कितना भी पुराना हो, दिया जलते ही मिट जाता है, वैसे ही अज्ञान भी समझ आते ही खत्म हो जाता है। जिस पल ये साफ हो जाता है कि जो शरीर और उसकी हालत को देख रहा है वही मैं हूं, उसी पल मन हल्का हो जाता है। इस समझ को थामो, बंधन टूट जाएगा और भीतर स्वाभाविक खुशी आ जाएगी, क्योंकि तुम असल में पहले से ही मुक्त हो। तुम किसी से भी जुड़े नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, स्वयं प्रकाशित चेतना हो, और तुम में कोई दोष नहीं है।
फिर भी तुम ये मान करके अभ्यास करते हो कि मुझे बंधन से निकलना है, मुझे समाधि करनी है, यही मान्यता तुम्हारा बंधन बन जाती है। इसे ऐसे समझो कि अगर कोई आदमी पूरी तरह स्वस्थ हो लेकिन खुद को बीमार मानकर दवा लेने लगे तो बीमारी असली नहीं, उसकी सोच में है। वैसे ही आत्मा कभी बंधी ही नहीं, लेकिन जब तुम खुद को बंधा मान लेते हो तब अभ्यास, साधना, दबाव सब कुछ शुरू हो जाता है। इसलिए मुक्ति पाने की कोशिश मत करो, बस ये पहचान लो कि तुम सदा से मुक्त हो। जब ये बात समझ में आ गई, वहीं सब प्रयास अपने आप शांत हो जाते हैं और वही है सच्ची शांति। तो दोस्तों, महर्षि अष्टावक्र का संदेश बिल्कुल सीधा है। तुम पहले से वही हो जो तुम खोज रहे हो। ना कोई बंधन है, ना कोई यात्रा है। बस इस भ्रम को छोड़ दीजिए कि मैं अधूरा हूं या मुझे कुछ पाना है। जिस दिन ये समझ भीतर उतर जाती है, उसी दिन सब कुछ शांत हो जाता है। इन विचारों को अपने भीतर उतरने दीजिए और अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये सरल सत्य पहुंच सके। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर भेजते रहिए। आगे भी ऐसे वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आनंद सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए शांत रहिए, मुक्त रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र। धन्यवाद।